ये स्थिति थी कि जो ईएमआईज़ हैं और जो होम लोन्स हैं, जो पर्सनल लोन्स हैं, उनको पे करने में लगभग सैलरी का जो है पूरा पार्ट कंज़्यूम हो जाता था। मेरे 5 लोन्स चल रहे थे, तो मेरा पर्सनल लोन वाला जो 3 लोन्स थे, वो मैंने विदिन 1 मंथ 31st मई को मैंने 3 पर्सनल लोन मेरे क्लोज़ हो गए और उसमें मेरा जो लायबिलिटी थी वो लगभग 2 क्रेडिट कार्ड की 1 लाख रुपीज़ लायबिलिटी थी, तो वो भी मेरे पेड हो गए हैं। ईएमआई में रिडक्शन हुआ है अप्रॉक्सिमेटली 35% के आसपास हुआ है। 35% और क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग भी आई थिंक यू कंप्लीटेड हाँ, वो दैट, राइट? क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि अगर हमें एक अच्छी कम्युनिटी मिलती है, एक अच्छे मेंटर मिलते हैं और उनके साथ एसोसिएट होने का हमें अगर मौका मिलता है, तो हमें उसको जॉइन करना चाहिए और जिससे कि हम उनके साथ हमारी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे डिस्कस कर सकें। इफ आई कैन डू, सो कैन यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर सक्सेस इंटरव्यू। आज मेरे साथ है मेरे कम्युनिटी मेंबर सुबोध, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट जनरेट किया है अपनी लाइफ में, अपने ईएमआईज में। एंड आज मैं उनसे सुनूंगा थोड़ी उनकी बातें कि वो कैसा महसूस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग इज कि सुबोध थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए अपने बारे में। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो एंड लाइक दैट। या मेरा नाम सुबोध है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरी फैमिली में वाइफ और 10 ईयर ओल्ड बेटा है और प्रोफेशनली मैं एक आईटी कंसल्टेंट की जॉब करता हूँ। ओके एंड क्या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके ऊपर? फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर, जो हम ईएमआईज वगैरह हैं, लोन्स लिए हुए हैं, वो पे करना होती है हर मंथ। बेसिकली यू आर द सोल अर्निंग मेंबर। यस सर। ओके ओके एंड बिफोर स्टार्टिंग, आप जब आप कम्युनिटी में आए उसके पहले आप क्या सिचुएशन में थे, आप क्या थोड़ा शेयर करेंगे? या इसके पहले ये स्थिति थी कि जो ईएमआईज हैं और जो होम लोन्स हैं, जो पर्सनल लोन्स हैं, उनको पे करने में लगभग सैलरी का जो है पूरा पार्ट कंज्यूम हो जाता था और उसके बाद जो अनप्लान्ड कोई एक्सपेंसेस आ जाते थे तो फिर वो क्रेडिट कार्ड बिल में शिफ्ट हो जाते थे। तो क्रेडिट कार्ड बिल भी लगभग इक्वली एक पोर्शन उसमें होता था। तो वो सारी चीज़ें देने के बाद एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ भी सेविंग्स नहीं हो पाती थी। एंड यू सेड कि आपका मोस्टली पार्ट कहीं ना कहीं ईएमआई में जाता था, तो Yes, कैसा लगता था आपको? या बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू नो कि कैसा लगता था आपको जब आपका ईएमआई मोस्टली आपकी सैलरी में चले जाता था, सॉरी सैलरी आपका मोस्टली ईएमआई में चल जाता था। हाउ यू यूज्ड टू फील एंड एनी नंबर दैट यू रिमेंबर कि कितना परसेंटेज आपका चले जाता था ईएमआई में? या द फीलिंग वाज बैड क्योंकि हम लोग जो है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके जो कुछ भी चीज़ें प्लान नहीं कर पाते थे क्योंकि सैलरी जो आती थी और जो ईएमआई शेड्यूल होती थी, मतलब हर कुछ डेज प्लान होते थे और उसमें अमाउंट उसका इतना कटना होता था। तो लगभग 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक वही शेड्यूलिंग होती थी और जो है ईएमआई कटने के बाद जो सेविंग्स वाला जो पार्ट है वो नहीं हो पाता था, प्लान मैनेज नहीं हो पाता था। एंड आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर आपने मुझे शेयर किया था कि शायद 20 या 25 तक यू फील लाइक कि अभी सैलरी इज गॉन, अभी क्रेडिट कार्ड पे ही काम चल रहा है। राइट। तो उसमें ये था कि जो प्लान्ड एक्सपेंसेस होते थे हर महीने के, उसमें लगभग 70 to 80% सैलरी कंज्यूम हो जाती थी और अगर कोई अनप्लान्ड एक्सपेंस आ गया है तो फिर वो कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिपेंडेंसी थी। तो उसकी वजह से वो जो पिछले मंथ का क्रेडिट कार्ड का बिल है वो भी इस महीने अगर भरना है तो वो फिर कुल मिला के जीरो बैलेंस हो जाता। तो बेसिकली व्हेन यू से प्लान्ड एक्सपेंसेस, इट मींस कि उसमें आपने ईएमआई भी कंसीडर किए हैं, राइट? ईएमआई करेगा, राइट। तो बेसिकली यू आर सेइंग कि 70-80% इन सब चीज़ों में ही जा रहा था, राइट। एंड समवेयर और द अदर आप कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंस मैनेज कर लेते थे, बट दैट वाज बिकमिंग अ हेडेक फॉर यू। राइट। एंड बिफोर ज्वाइनिंग आपने शायद बहुत सारे चीज़ें देखी होंगी, बहुत सारे आपने ट्राई भी किए होंगे, तो क्या डाउट्स या फियर्स रहे होंगे? बिकॉज आज के टाइम में स्कैम्स बहुत होते हैं, फ्रॉड्स बहुत होते हैं, और ऑनलाइन में तो खासकर। तो व्हाट वर योर फियर्स एंड डाउट्स एंड आपने उसको कैसे ओवरकम किया? या एक्चुअली आज के टाइम में फाइनेंस को लेके बहुत सारे मार्केट में स्कैम्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे आपको साइबर फ्रॉड्स आपको तरह तरीके के ऑफर देते हैं, लालच देते हैं, जिससे कि आप उनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होके आप गलतियां करते हैं। तो इसके पहले मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी और अपना पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए मैं खुद भी अपना कुछ एक्सेल बेस्ड अपना डेटा को मैनेज करता था। तो बिफोर ज्वाइनिंग जब मैंने आपका ऐड देखा फेसबुक पे और देन फिर मुझे थोड़ा सा जो इनिशियल सेशन था उसके लिए इनवाइट किया गया था और फिर मैंने ये आपके जो सक्सेस इंटरव्यूज़ थे उनको मैंने रेफ़र किया, उनको देखा
और उनको डिटेल में मतलब जो यूज़र्स थे उनको काफ़ी फ़ायदा मिला था। तो फिर देन आई डिसाइडेड कि मुझे भी ये चीज़ करना है, और फिर मैंने वो आपका कोर्स ज्वाइन किया। ओके, ओके। सो बेसिकली आपका ये कहना है कि कहीं न कहीं जब आपने वो इंटरव्यू देखे यूट्यूब पे जाके, तो यस, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ कि ये फ्रॉड नहीं है, कहीं न कहीं सच्चाई है, लोगों ने अचीव राइट, किया है, तो शायद मेरे लिए भी पॉसिबल होगा। राइट, दैट राइट, गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। राइट। एंड व्हेन यू वर सेइंग कि आपने कुछ ऑलरेडी ट्राई किया था, तो वुड यू लाइक टू शेयर कि आपने क्या ट्राई किया था? लाइक आपने वो एक बोला एक्सेल का, इसके अलावा आपने और क्या ट्राई किया था? बेसिकली एक्सेल तो मैं मैनेज करता ही था, हुँ, और कुछ यूट्यूब पे जैसे जो फाइनेंशियल के कई सारे वीडियोस होते हैं, टिप्स होते हुँ, हैं, हुँ, तो उनको मैं करने की प्लान कर रहा था, बट वो कहीं न कहीं हो नहीं पाते थे, क्योंकि जब तक आप किसी एक कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़ते, कोई मेंटर आपको डे टू डे फॉलो अप नहीं करता या डिस्कशन नहीं होता, तो वो हुँ। चीज़ें फिर आप एग्ज़ीक्यूट कहीं न कहीं नहीं कर पाते हैं। ओके, ओके, ओके। एंड नाउ वुड यू लाइक टू शेयर कि व्हाट इज़ द रिजल्ट दैट यू हैव अचीव्ड सो फार? या रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे रहे। मैंने जो है ये आपका अप्रैल एट द एंड ऑफ अप्रैल मंथ जॉइन किया था, और उसके बाद विदिन अ 1 मंथ काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स अचीव हुए हैं। हम लोगों ने जो फाइनेंशियल प्लानिंग की बैठ के, तो मेरे 5 लोन्स चल रहे थे। उसमें से मेरे 2 होम लोन्स थे और 3 मेरे पर्सनल लोन थे। तो जो मेरा पर्सनल लोन वाला जो 3 लोन्स थे, वो मैंने विदिन अ 1 मंथ 31st मई को मैंने 3 पर्सनल लोन मेरे क्लोज़ हो गए, और उसमें मेरा जो लायबिलिटी थी वो लगभग 2 क्रेडिट कार्ड की 1 लाख रुपीज़ लायबिलिटी थी, तो वो भी मेरे पेड हो गए हैं। तो इफ आई आस्क यू लाइक परसेंटेज वाइज़ कितना परसेंटेज आपकी ईएमआई परसेंटेज में से वाइज़ कम जो हुआ? ईएमआई में रिडक्शन हुआ है अप्रॉक्सिमेटली 35% के आस-पास हुआ है। 35% और क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग भी आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड हाँ, वो दैट, राइट? क्लियर हो गया। हुँ। क्रेडिट एंड आई थिंक दैट क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग इज़ आल्सो क्रिएटिंग अ बिगर प्रॉब्लम क्योंकि हर महीने वो ऐड अप होता जाता कार्ड, वो है। रिकरिंग एक्सपेंसेस में वो प्रॉब्लम करते हैं, जो हम प्लान करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते। और दूसरी बात, जब वो क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग रहता है तो समवेयर कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी ऐप के थ्रू पेमेंट करने की कोशिश करी उसको जस्ट बिकॉज़ यू डिडंट वांट इट टू मिस? हाँ, मतलब उसमें ये रहता था कि बहुत सारे केसेस में अर्लियर ये होता था कि हम किसी ऐप में दूसरे क्रेडिट कार्ड से उसका फंड लेते थे, मतलब उसका टॉप अप करते थे, फिर उसको अपने बैंक में ट्रांसफ़र करते थे। तो अल्टीमेटली उससे कहीं न कहीं उनका इंटरेस्ट है, या कहीं न कहीं अगर क्रेडिट कार्ड का हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो कहीं पेनल्टी उसमें हमको ज़्यादा ही लगता है। तो वो हुँ, प्रैक्टिस में अगर आना मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है वो, कि हर महीने फिर वो रिकरिंग चीज़ें चलती रहती है। हुँ। एंड तो दैट ये चीज़ एक्सपेंस इज़ ज़ीरो क्योंकि आप 2-3% जो भी दोगे उस ऐप के थ्रू वो आपके राइट, लिए ज़ीरो वैल्यू रखती है। राइट, राइट। एंड एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में हमेशा आता है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहा होगा। सो वुड यू लाइक टू शेयर कि कितना टाइम कंज्यूम हुआ? लाइक ऑलमोस्ट 1 महीना आपने जैसे शेयर किया कि 1 महीने में रिजल्ट आया है। बट कितना टाइम आपको लगता है कि कंज्यूम हुआ? हम आपने और मैंने स्पेंड किया इसमें साथ में? टाइम टाइम देखिए, इसमें ऐसा है कि जो 1 टू 1 हमारे सेशन हुए, वो लगभग हाफ एन आवर के हुए थे, और उसमें जो भी हमें एक्शन बताया गया, वो एक्शन अगर आप करते हैं प्रोएक्टिवली और उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, तो रिजल्ट्स जो हैं बहुत जल्दी आते हैं आपको। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि जो हमारा 1 टू 1 सेशन हुआ था, उसमें जो भी मुझे चीज़ें बताई गई, वो मैंने इमीडिएटली उसमें एक्शन लिया, और उसके जो रिजल्ट भी फिर बहुत जल्दी आए। हुँ, तो वो काफ़ी हेल्प करा आपको, ओके। एंड वुड यू लाइक टू शेयर हाउ योर लाइफ हैज़ चेंज्ड नाउ? आपकी लाइफ में आज क्या आप महसूस करते हो? योर कॉन्फिडेंस, सेविंग्स, फैमिली टाइम या गोल्स रिलेटेड एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर? या उसमें लाइफ में ये है कि पहले जो था कि जो सैलरी और जो हम लोग के जो रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, वो कहीं न कहीं पूरे महीने चलते थे, और उसको फिर एट द एंड ऑफ द मंथ वो चीज़ें फिर जब सैलरी का पार्ट खत्म हो जाता था, तो फिर आगे की कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हो पाती थी। अभी ये है कि जो डिफरेंस आया है ईएमआई में, तो उसकी वजह से ये है कि हम आगे की चीज़ों को भी प्लान कर पा रहे हैं। मतलब लाइफ सेविंग के लिए जो नेसेसरी इंश्योरेंस वाला पार्ट है, वो भी मेरा प्लान हो गया है। प्लस आपके पास कुछ इमरजेंसी फंड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इन केस ऑफ आपकी लाइफ में अगर कोई इमरजेंसी आती है, तो वो इमरजेंसी फंड भी प्लान हो गया है। तो और आगे की जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, अब हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उससे इन्वेस्टमेंट्स पे? हुँ, म्यूचुअल फंड्स हैं या बाकी की जो इन्वेस्टमेंट है मेरे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए या चाइल्ड एजुकेशन के लिए, तो उन सब चीज़ों के ऊपर अभी मैंने काम करना शुरू कर दिया है। तो काफ़ी डिफरेंस आया है 1 डेढ़ महीने में। इवन आई फील के आई कुड सी द स्माइल ऑन योर फेस जो रियल में आती है। पहले भी थी वो स्माइल बट वो कहीं न कहीं उसमें वो हैप्पीनेस नहीं थी रियल वाली। अभी आई राइट, कुड सी दैट हैप्पीनेस ऑन योर स्माइल एज़ वेल। राइट। एंड
सो डू यू फील कि अभी लाइफ में कंट्रोल, आपको लगता है कि अभी कंट्रोल मेरे पास कहीं ना कहीं आया है? पहले मेरा कंट्रोल नहीं था लाइफ के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर, इट हैज नाउ कम बैक टू यू। राइट राइट, जब आपके पास थोड़ा सा पैसा आपके अकाउंट में बचना शुरू होगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है, और फिर आगे की चीज़ें भी आप जो प्लान करते हैं वो सारी चीज़ें बेटर वे में आप प्लानिंग कर सकते हैं। जब आपके हाथ में अगर कुछ रहता है, फंड रहता है, कुछ एक आपका इमरजेंसी फंड होता है, तो फिर आपके कॉन्फिडेंस में काफ़ी इंक्रीज होता है कॉन्फिडेंस, आई कैन से। मनी इन द बैंक अकाउंट क्रिएट्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। राइट 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 राइट। सो नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू इज कि एनीथिंग डू यू फील कि हैज चेंज इन योर फाइनेंशियल लाइफ, ऑल्दो अभी चीज़ें बहुत रिसेंटली हुई हैं, बट स्टिल यू सी एनी पॉजिटिव शिफ्ट जो आपको दिखता है आपके घर में, आपके रिलेशनशिप्स में, मे बी ऑफिस में, दैट यू स्टार्टेड सीइंग इन योरसेल्फ? या डेफिनेटली पहले अभी जैसे मंथ एंड चल रहा है, मंथ एंड के टाइम पे मेरे पास केवल क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था। और इवन मैं आपको बताऊं कि कल ही हम लोगों ने जो इवेंट्स की टिकट्स प्लान की है, जो इवेंट है हमारा सितंबर मंथ में, तो उसका जो है इवेंट की टिकट प्लस जो मेरे आने जाने का फ्लाइट का खर्चा है, वो मैंने अभी अपने सेविंग अकाउंट से ही किया है। तो इतना फंड अवेलेबल था मेरे अकाउंट में। और ये एक इवेंट की बात नहीं है, लाइफ में बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स आते हैं। जैसे बच्चे का बर्थडे है, बच्चे का बर्थडे भी मेरा 27 को ही आता है। तो आई ऑलवेज, मतलब हर साल ये प्रॉब्लम होती थी कि एट द एंड ऑफ द मंथ कैसे इस चीज़ को, इस अमाउंट को मैनेज करें, कहाँ से इसको अरेंज करें। तो वो एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस आया है। तो नाउ यू आर बिकमिंग बेटर विद योर मनी एज वेल। ऐसा तो बचेगा ही, बट साथ में हैबिट्स भी चेंज हो रही हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या इंपॉर्टेंट है। दैट इज द रीजन आप ज़्यादा अच्छे डिसीजन भी बना पाओगे। राइट, दैट इज व्हाट, इट्स अ गुड थिंग। यस। सो एक क्वेश्चन जो शायद आप नहीं इमेजिन करना चाहोगे, बट आई स्टिल वांट टू आस्क यू बिकॉज इट माइट बी स्टक विद मेनी पीपल। सो द क्वेश्चन इज कि आपको क्या लगता है कि अगर आपने स्टार्ट नहीं किया होता तो हाउ योर लाइफ वुड हैव बीन, कैसी रहती लाइफ आगे भी? स्टार्ट नहीं किया होता तो लाइफ मेरी जैसे चल रही है, आई थिंक वैसे ही चलती रहती, क्योंकि मैं पिछले कई टाइम से ट्राई कर रहा था इस चीज़ को। और मतलब एक टाइम ऐसा भी था कि मेरी सारी चीज़ें मैनेज होना शुरू हो गई थी बीच में, और लेकिन एक गलती, एक फाइनेंशियल फ्रॉड मेरे साथ हुआ, साइबर फ्रॉड। उसकी वजह से अगेन मेरे को लगभग कुछ लोन्स वापस लेने पड़े, और मेरा जो सारा वो मैनेजमेंट था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया था। तो फिर लास्ट 1 ईयर या 8 मंथ से मेरा जो लोन्स मैंने लिए थे उसकी EMIs वगैरह एज अ पर्सनल लोन शुरू हो गई थी। तो वो कहीं ना कहीं आपने जो पिछले 3-4 साल की मेहनत की थी वो एक झटके में आपकी चली गई। तो वो फाइनेंशियल मिस्टेक्स कई बार कई लोगों से होती है, मुझसे भी हुई थी। तो वी कैन से कि अगर एक हमारे पास बेटर कम्युनिटी है, बेटर मेंटर हैं जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, सही चीज़ें बताते हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंडेंसी छोड़ देते हैं कि अगर हमें कोई ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन इन फ्यूचर कभी लेना पड़े तो देन फिर हम इनसे कंसल्ट करके ही वो डिसीजन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। नाइस। सो आई वांटेड टू शेयर समथिंग ऑन दिस इज कि आज के टाइम में जितना मेहनत करते हो पैसा बनाने के लिए, उसमें एक झटका लगता है, जैसे आपने बोला, पैसा पूरा बर्बाद होने के लिए। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में और आपके EMIs में वो कैपेबिलिटी है बेसिकली, जो आपने खुद महसूस करी होगी कि विद इन 1 मंथ यू कैन सी अ बिग डिफरेंस। नेक्स्ट आराम से आप 10 लाख का डिफरेंस अपने पोर्टफोलियो में देख पा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल ट्वीक्स इन योर लाइफ जो फाइनेंशियल लेवल पे करनी थी EMIs में। तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कंपाउंडिंग में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट्स अ गुड थिंग, बट जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं, जब तक हम उसे ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, आप हो सकता था जीवन भर ज़्यादा EMI देते रहते अगर आप कभी सोचते नहीं, राइट? और अननेसेसरी आप स्ट्रगल करते थे लाइफ में, मंथ एंड प्रॉब्लम रहती। आपने जस्ट एक बार स्टेप लिया, एक बार मेहनत करी 1 महीने के लिए, एंड द थिंग्स आर ऑन रोल। और वो भी बहुत एफिशिएंट प्रोसेस था, बहुत ज़्यादा नहीं था आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग, राइट? सो आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर थिंग इज कि व्हाट आर द 2-3 की लेसन्स जो आपको समझ में आए इस पूरे टाइम में, एंड क्या माइंडसेट शिफ्ट्स हैं जो आप शेयर करना चाहोगे? एनी की लेसन दैट यू लर्न फ्रॉम बीइंग इन द जर्नी इन द कम्युनिटी या एनीथिंग? की लेसन्स यही है सर कि सबसे पहले जब आप एक राइट मेंटर के साथ एसोसिएट होते हैं तो आपको एक सही डायरेक्शन में सारी चीज़ें मिलना शुरू होती है, और बाकी भी चीज़ें आपको फिर सपोर्ट करना शुरू कर देती है। तो फॉर एग्जांपल इन माय केस, मैं अपने लोन की उसको रिड्यूस कराने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस कराने के लिए पहले भी बैंक में गया था, बट मेरे को कहीं ना कहीं राइट रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था, या उनका जो बैंक का पर्सन का जो एटीट्यूड था वो कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लग रहा था।
देन जब मैंने आपसे चीज़ों को डिस्कस किया और फिर मुझे आपने बताया कि आप इनसे कांटेक्ट करिए, तो फिर मुझे वो पर्सन भी अच्छे मिले जिनसे मैंने फिर सारी, जो मेरे रिलेशनशिप मैनेजर थे वो ही वॉज वेरी सपोर्टिव। तो उन्होंने फिर खुद पर्सनली आके मतलब मेरे ऑफिस आते थे, वो अपना फॉर्म जो भी मेरे को फॉर्म की रिक्वायरमेंट है फिलअप करके वो खुद ले जाते थे। तो वो एक डिफरेंस मैंने देखा कि जब मेरे को राइट अगर डायरेक्शन मिला तो फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग स्टेप लेना शुरू किया। अदरवाइज कई बार आप अपनी पर्सनली चीज़ों को प्लान करते हैं, बट कहीं ना कहीं जब उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर आप नहीं देखते हैं या कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जो आपको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस स्टक हो जाता है और फिर आप उस चीज़ को छोड़ के बैठ जाते हैं कि चलो ठीक है, ये जब तक आगे जब होगा तब होगा। तो फिर वो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की कि मैं भी स्टक हो गया था और मैं बैठ गया था। लेकिन जब दोबारा से हमने वही चीज़ें अपने सेशंस में सुनी कि ये चीज़ें करने से फ़ायदा होगा, और हुआ भी उस चीज़ को। और फिर एक तो ये लेसन था, दूसरा जब हम कम्युनिटी में जुड़ते हैं तो उसमें काफ़ी और भी लोग हैं जो कि हमारी जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, लेकिन आज वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं और उन्होंने भी अपने चीज़ों को कहीं ना कहीं प्लान किया है, मैनेज किया है। तो उनकी भी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो सुनते हैं और उनको भी हम फॉलो कर सकते हैं। और यही पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कम्युनिटी में काफी इंस्पिरेशन मिलती है, राइट? आप जब दूसरे लोगों को देखते हो, राइट? एंड जो आपने पहला पॉइंट बोला उसमें आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि होता क्या है कि कई बार जब हम अकेले चीजें करते हैं तो समटाइम्स हमारे पास कुछ सेटबैक्स आते हैं कि सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हम शायद बोलते हैं कि चलो ठीक है बाद में देखेंगे, राइट। बट एज यू वर विथ मी, तो आई विल नॉट लेट इट हैपन बिकॉज आई नो इट इज पॉसिबल। तो कई बार होगा कि बैंक्स आपको हेल्प नहीं करते या सारी सिचुएशंस होती है, तो बट एक कॉमन इंसान को कई बार चीजें पता नहीं रहती, तो वो बोलता है कि ठीक है शायद ऐसा ही होता होगा, एंड उस मोमेंट पे मेरा रोल काम आता है क्योंकि लोगों को हम बता पाते हैं कि नहीं ये चीजें होती हैं, यू हैव टू टेक अ स्टेप, आपको बात करनी पड़ेगी एंड इट विल बी डन। एंड फिर हुआ आपके साथ भी, एंड यू कुड सी एक 10 लाख से ज्यादा का डिफरेंस एक लाइफ में क्रिएट हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दो स्मॉल स्टेप्स दैट यू हैव टेकन। स्मॉल स्टेप्स, बड़े रिजल्ट्स, दैट इज द मेन थिंग। एंड What would you like to share with people जो आज तक हैं जर्नी में, शायद कुछ महीनों से, कुछ सालों से, इनफैक्ट मैं मेरे अपनी कम्युनिटी में भी आपने देखा होगा कुछ लोग शायद 4-5 साल से इस प्रॉब्लम्स में थे, वो बाहर आए हैं। आप क्या शेयर करना चाहेंगे उन लोगों के साथ जो आज तक हैं एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्या किया जाए? मैं यही शेयर करना चाहता हूँ कि जो पर्सनल फाइनेंसेस है वो ऐसी चीज़ है जिससे आप हर किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाते। इन केस अगर आपने कोई मिस्टेक हुई है आपके साथ में, या कुछ आपके साथ में कुछ फ्रॉड हुआ है या गलती हुई है, तो आप हमेशा उसमें रहते हैं, ऑरा में रहते हैं कि मैं अगर शेयर करूंगा तो सामने वाला ये सोचेगा कि अरे आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। तो इन जनरल केस हम लोग अपनी ना फैमिली में डिस्कस करते हैं ना फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं, और अकेले ही इन चीज़ों से स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें एक अच्छी कम्युनिटी मिलती है, एक अच्छे मेंटर मिलते हैं और उनके साथ एसोसिएट होने का हमें अगर मौका मिलता है तो हमें उसको ज्वाइन करना चाहिए, और जिससे कि हम उनके साथ हमारी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे डिस्कस कर सकें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो हमें उनको एक छोटे से अमाउंट में, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारी सैलरी का कुछ पार्ट हमारी पर्सनल लर्निंग के ऊपर, हमारी पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि आपका कहीं ना कहीं छोटा सा लालच देके आपकी मनी को कहीं ना कहीं काफ़ी लॉस करके आपको डेंट मारने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे सिनारियो में आजकल का जो मार्केट का सिनारियो है, हमारे पास एक फाइनेंशियल मेंटर होना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र वी कैन से, जो कि हमें इन सब चीज़ों में हेल्प कर सके, हमें प्रॉपरली गाइड कर सके। ओके, एंड लास्ट थिंग जो मैं चाहता हूँ आप शेयर करो, लाइक हमने जो डिसाइड किया था कि वुड यू लाइक टू से विद पीपल कि इफ आई कैन डू सो कैन यू, सो इट्स लाइक कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। यस, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप एक कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं तो आपके माइंडसेट में काफ़ी चेंजेस आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी में ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो डेली हमारा मैजिक क्लब है, उसमें कई सारी चीज़ें, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें उसमें आपको मॉर्निंग क्लब में बताई जाती हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको बताई जाती हैं और पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस बताए जाते हैं, डेली विनिंग आपकी क्या है, विनिंग टास्क क्या है, तो ये सारी चीज़ें बताई जाती है। तो डेफिनेटली इफ़ आई कैन डू, एनीवन कैन डू, मतलब अगर पॉजिटिवली अगर आप इस चीज़ को करना चाहें तो एनीवन कैन डू, और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट फाइनेंशियली फ्री होके कर सकते हैं वो उसको। एक बार थोड़ा पावर के साथ, इफ आई कैन डू इट सो कैन यू, इफ आई कैन डू सो कैन यू। यस, एक बार आप इससे, इफ आई कैन डू सो कैन यू।
बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुबोध फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग विद अस। सो एवरीबॉडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो, आई वुड जस्ट टेल यू सिंपल थिंग इज कि आप अपनी ज़िंदगी में ये खुद डिसाइड करते हो कि आपको उस प्रॉब्लम से कब बाहर आना है। कि आपके लिए हो सकता है वो प्रॉब्लम कुछ दिनों की हो, कुछ महीनों की हो, कुछ सालों की हो। बट द मोमेंट आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे अब ये लाइफ में और नहीं रहना है, मुझे ये प्रॉब्लम के साथ और नहीं जीना है, देन यू माइट हैव फाइंड दिस वीडियो। दैट इज द रीजन आप ये वीडियो आज देख पा रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि इस प्रॉब्लम से बाहर हो एंड मेरे बहुत सारे मेंटीज की तरह 30-40% अपनी ईएमआई से कम कर पाओ, अपने क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग जो शायद आपके लिए एक बहुत बड़ा पाइलअप हो चुका है उससे आप खत्म कर पाओ, एंड आई वुड रियली से कि आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो एंड उस पर कंप्लीट करो अपना बुकिंग, सो दैट मैं आपसे मिलूँ कॉल में एंड आई टेल यू कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। That's it from my side. Thank you so much, and thank you Subodh for being here and sharing your journey with people, because ऐसी जर्नी सुन के बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होते हैं कि what they have to do in their life and कैसे वो क्विकली आ सकते हैं, बिकॉज बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि इससे प्रॉब्लम से हम बाहर भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट।